किसकी हवा भारी है बुलंदशहर में? बुलंदशहर में बीजेपी की हवा है। क्यों? तो काम अच्छे हैं, क्या काम अच्छे हो गए? लोग तो बोल रहे हैं कि कुछ हो जाए। किसानों को पूरी सुविधा मिल रही है, अनाज मिल रहा है, मकान मिल रहे हैं गरीबों को, और क्या चाहिए। काम हुआ है 10 सालों में बुलंदशहर काम में? ही तो न हुआ, इसीलिए तो कह रहे हैं बुलंदशहर की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। हमारी सड़क पे यूपी गड्ढा मुक्त बताते हैं, लेकिन ये फिट के गड्ढे हैं हमारे रोड पे, स्कारपुर रोड पे। जार पीढ़ी की चुनाव यात्रा बुलंदशहर पहुंच चुकी है। हम तमाम जगहों पर जाकर लोगों का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं, देश का मूड जानने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार क्या मूड है उनका लोकसभा चुनाव में। हम अभी इस वक्त कालाम में खड़े हैं और बुलंदशहर का ये मेन मार्केट है। बुलंदशहर एक हॉट सीट है, क्योंकि कहा भी जाता है सो कॉल्ड हॉट सीट है। यहाँ पर जो मौजूदा एमपी है बीजेपी के, उनका नाम है भोला सिंह। देखने वाली बात यह है कि 2019 में जब चुनाव हुआ था तो यहाँ से जो बसपा के कैंडिडेट थे योगेश वर्मा, उन्होंने 34% वोट हासिल किया था। और उधर कांग्रेस की जो कैंडिडेट थी बंशी सिंह, उन्होंने सिर्फ 29,000 वोट हासिल किया था, 2% वोट हासिल किया था। और इस बार जो है इंडिया गठबंधन, सपा, कांग्रेस वगैरह, उन्होंने अपना कैंडिडेट यहाँ से उतारा है शिवराम को। अब पिछली बार जब कांग्रेस का कैंडिडेट था तो उनको सिर्फ 29,000 वोट मिले। तो इस बार क्या होगा ये तो इस बार का इलेक्शन ही बताएगा, रिजल्ट ही बताएगा, और लोग बताएंगे कि उनका क्या मूड है इस बार। और जो बीजेपी के मौजूदा एमपी है भोला सिंह, और वो भी इस बार भी बीजेपी के यहाँ से एमपी हैं, उम्मीदवार हैं, हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफा मोदी है। एक तरफा मोदी है। एक तरफा वो क्यों? क्यों? विकास है, देख रहे हो क्या साफ सफाई है शहर के अंदर, रोडें देखो, हाईवे देखो, पूरे वर्ल्ड में अपनी स्थिति देखिए। जब ऑल वर्ल्ड में इन्होंने अपने आप को एकदम किस स्टेज पे पहुंचा दिया है। इंडिया को कौन पूछता था विदेशों में, लोग दौरा भी नहीं करते थे जा कर के। यहाँ कितने प्रधानमंत्री आज तक ऐसे आए, जो कुछ देश तो ऐसे हैं जिसमें आज तक गए नहीं, और मोदी जी ने कोई देश नहीं छोड़ा। और विकास देखिए, चारों तरफ लहर है विकास की। आप खुश हैं मोदी जी पूरी दुनिया में घूम रहे हैं तो है? अब की बार 400 पार आ जाए तो इलेक्शन और खत्म हो जाए। क्या? इलेक्शन एक इलेक्शन होना चाहिए। ये खर्चा दुनिया भर का होता, आप देखो कोई प्रचार नहीं है। वन इलेक्शन वन नेशन क्या बात कर रहे हैं? ये मैं तो उसका बहुत ज्यादा समर्थक हूँ। अब देखो कोई प्रचार नहीं है, किसी का कोई कैंडिडेट ये कहे है जी मैंने इतना पैसा खर्च करा, कोई खर्च नहीं हो रहा किसी कैंडिडेट का। एक तरफा वोट है मोदी की, बिल्कुल। और यूपी में तो 80 है, 80 में से कोई चली जाओ, 1-2 सीट की तो कहते नहीं है ना, 80 की 80 आनी है मोदी की 80 की 80 आ जाएंगी टोटल। अच्छा, ऐसा दावा कर रहे हैं आप? 400 पार होगा आपका मोदी। 400 पार? ये नारा जो है ना, ये नारा बहुत सोच समझ के रखा गया है। ये पब्लिक के भावनाओं को देख करके रखा गया है नारा, कि आपकी बार 400 पार तो होना ही है। मैंने कैसे पहचाना आपकी भावनाओं को? समझिए आईपीएल हो रहा है कि लास्ट बॉल 3 बॉल बची हैं लास्ट के, और 18 रन चाहिए आपको, तो तीनों बॉलों पे छक्का लगेगा, 18 रन मिलेंगे पूरे और आईपीएल जीतना है। तो 400 पार का मैटर है ही है, उसमें कोई यार ये कहने लगो क्या है, साइलेंट वोटर है, लेकिन वो सबके मन में बीजेपी है। इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट है शिवराम वाल्मीकि, ये कोई गठबंधन क्या है? ये तो आदमी कब इकट्ठा होता है, कब इकट्ठा होता है जब किसी एक मजबूत आदमी का अकेला आदमी मुकाबला नहीं कर सकता, जब सोचता उसे भी इकट्ठा करो, उसे भी इकट्ठा करो, तू भी यार हो गया। और ये नहीं पता, जो कमज़ोर आदमी होते हैं ना ज़्यादा, तो उनकी पार्टी कमज़ोर है, वो कुछ करते नहीं, कोई जानता नहीं कुछ भी। जब सब लोग इकट्ठे होते बोले अब चलेंगे इसका मुकाबला करने के लिए, और मुकाबला नहीं होता। फिर ये गठबंधन तो क्या है, गठबंधन बोलना तक तो आता नहीं है इनका। अभी जो भोला है यहाँ पे जो मौजूदा, भोला सिंह को आपके देखो नसीब भी होता है, भोला सिंह ने काम भी किए हैं, सब कुछ किया है। भोला सिंह तो एक तरफा है, यहाँ कम से कम 5 लाख से 7 लाख के बीच में उसकी जीत है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो भोला सिंह है वो अपने तौर पे जीत रहे हैं या बीजेपी या मोदी के चेहरे पे जीत रहे हैं? नहीं, अपना भी है। देखो जो गवर्नमेंट सिंबल होता है, पार्टी सिंबल होता है, उसका तो रोल होता ही है, लेकिन 3 बार आना, कोई विरोध नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वैसे इतना बड़ा जिला है, अब देखिए यूपी को ले लीजिए, अब पूरे इंडिया को ले लीजिए, कि हमारा इंडिया लगभग 80 से 85 देशों के बराबर एक इंडिया है। मानोगे? ये समझ लिए छोटे मोटे 85 देशों के बराबर एक प्रधानमंत्री है, तो 85 प्रधानमंत्रियों के बराबर एक प्रधानमंत्री है। अब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन लोग बात करते हैं बेरोजगारी है, जो बात करता है ना वो बात ही करता रह जाएगा, और बीजेपी का तो कोई मुकाबला ही नहीं कहीं भी। लहर तो बीजेपी की है ही। वो क्यों है?
पर ऐसा होना नहीं चाहिए, विपक्ष को भी मजबूत होना पड़ेगा। और विपक्ष को मजबूत होने कहाँ दे रहा है, विपक्ष कहाँ मजबूत हो पा रहा। मैं सजेशन मांग रहा हूँ कि क्या करना चाहिए विपक्ष को, विपक्ष को और बेहतर काम करना चाहिए, किस टर्म में, मतलब क्या किस रोजगार डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, किसान के लिए काम करना चाहिए, मजदूरों के लिए काम करना चाहिए, उनके हित के लिए बात करनी चाहिए। बात करते रहे, अपने मैनिफेस्टो में लगा देते देखो। राजनीति है तो क्या होता। अभी एक ILO की रिपोर्ट आई थी, उसमें बात की गई थी कि 83% जो भारत में पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है। तो वही बिल्कुल हाँ, इस चीज़ से सहमत है। इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, रोजगार डेवलपमेंट के लिए। बुलंदशहर के नौजवानों के क्या मुद्दे हैं? नौजवानों के यही मुद्दे हैं, रोजगार डेवलपमेंट, रोजगार के लिए। पिछले 10 सालों में भैया हम देखें कि जो भी साल गुजरे हैं, काम हुआ है? कुछ नहीं, रोजगार के ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। बाकी सब बढ़िया काम हुए हैं, सड़कें वगैरह सब कुछ वगैरह, हाईवे वगैरह है हाईवे वगैरह, हाँ वो सब कुछ ठीक है। बस ये थोड़ा रोजगार के ऊपर थोड़ा बात करना चाहिए, रोजगार के ऊपर बात हाँ, करें। रोजगार बस। तो पिछली बार जो यही है, अगर नौजवान के बाद रोजगार होगा तो खुशहाली रहेगी। पिछली बार जो बसपा के कैंडिडेट थे, उन्होंने थोड़ी बहुत टक्कर दी थी भोला सिंह को। इस बार जो है अभी उन्होंने कैंडिडेट घोषित भी नहीं किया, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उनका कैंडिडेट शिवराम वाल्मीकि। शिवराम वाल्मीकि क्या खाता खोल पाएंगे बुलंदशहर से? नहीं, ठीक ठाक वोट मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक ठाक वोट मिलेंगे। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने जब अपने प्रत्याशी उतारा था, नाम था बंशी सिंह, तो उनको सिर्फ 2% वोट मिले थे, 29,000। अगर कांग्रेस की उस वक्त की हालत थी तो अब क्या हो सकता है, इस बार क्या होगा? जीत तो खैर बीजेपी की होगी, लहर क्योंकि बीजेपी की चल रही है, लहर तो बीजेपी की, आपको भी पता होगी, लहर तो बीजेपी की है, बीजेपी जीतेगी। और यहाँ नहीं, पूरे यूपी में कम से कम 75 ऑफ सीट ले जाएगी बीजेपी। पार है जी आपका 400 पार है। वो कैसे पार है? कैसे पार है? काम है, बस काम काम बोल रहा। क्या काम का हो रहा है? काम है, विकास का काम है, गुंडागर्दी खत्म है। बुलंदशहर का क्या मूड है इस बार? बुलंदशहर का 400 पार बिल्कुल निकली हुई है। निकली हुई बिल्कुल क्लियर, भोला राम जी निकले हुए हैं। अच्छा, भोला सिंह जो है इस बार जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट है, नाम है शिवराम वाल्मीकि, कुछ खाता खोल पाएंगे? खुलेगा मगर वो पोजीशन नहीं है, दूसरे नंबर पे ही रहेंगे वो। राष्ट्रीय स्तर पे लगता है कि आपको काम हुआ है? हाँ लगा जी, क्या काम हुआ है? सड़कों का वैसे विकास काफी हुआ है। तो बेरोजगारी, लोग बोलते बेरोजगारी है, महंगाई है। खत्म है, राशन मिल रहा है पब्लिक के लिए, मेडिकल की सुविधा हो रही है, अब सारा काम हो रहा है। पिछली बार जो कैंडिडेट थे, बसपा के कैंडिडेट थे, बीजेपी से दूसरे नंबर पर रहे थे, और जो इन कांग्रेस के कैंडिडेट थे बंशी सिंह, 2% उनको वोट मिले थे, करीब 29,000। कांग्रेस की उस वक्त वो हालत थी कि अभी कुछ रिवाइव कर पाएंगे इस बार जो गठबंधन में उतारा उन्होंने कैंडिडेट? गठबंधन में मुश्किल है, गठबंधन में वो बात नहीं। क्या करना चाहिए, मतलब आपसे सजेशन पूछा जाए कि इनको रिवाइव होने के लिए काम करना चाहिए? काम पहले तो उनमें कैंडिडेट ही सही नहीं उतारते हैं वो। अच्छा, नेताओं में उनमें खुद में ही फूट पड़ी हुई है। तो यहाँ भोला सिंह को वोट जाएगा या फिर बीजेपी या मोदी के नाम पे वोट जाएगा? मोदी की नाम, मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे है। बस बस योगी मोदी जी के। किस सर आपका नाम? मेरा नाम रिजवान है। क्या मूड चल रहा है बुलंदशहर में, किसकी लहर है? लहर तो भाई आपको कुछ ऐसा दिख रहा नाम है, लेकिन ये है आपके बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। काम हुआ है 10 सालों में बुलंदशहर काम में? ही तो ना हुआ, इसीलिए तो कह रहे हैं बुलंदशहर की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। बीजेपी जीत रही है। कैसे? अरे यार, काम न कराया है, सब काम हुआ उनका, रोड वोड सब काम करा रहे हैं। और क्या काम हुआ है? अरे सभी काम करा रहे हैं, हमारी नज़रों में राशन वासन सब दे रहे हैं फ्री में, जो काम कराएगा वही रहेगा सत्ता में। तो बुलंदशहर में बीजेपी की लहर चल रही है। लहर है ही बुलंदशहर में, बीजेपी से अलावा कोई। गठबंधन कैंडिडेट है वो शिवराम, उनका क्या? अरे मेरा भाई बस ऐसे ही अपना अपना तो सब करता है, लेकिन यहाँ तो बीजेपी से अलावा कोई होगा ही नहीं। एक रिपोर्ट भी आई थी इंटरनेशनल रेबल ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें दावा किया गया था तो कि पैसा ना आ रहा, महंगाई हो रही है तो। नहीं, उस रिपोर्ट में दावा किया गया था जो पढ़े लिखे युवा है, जो पढ़ा लिखा है, बढ़िया पढ़ा लिखा है, 83% ऐसी आबादी है जो बेरोजगार है भारत में। भैया देखो, जब मतलब कमाएगा आदमी, मेहनत करेगा तो कमाएगा भी। वो मेहनत कर रहे, वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं। अब पहले 100 रुपये मिले मजदूर को, अब 500 मिल रहे हैं। महंगाई का बता रहे हैं। तो महंगाई का ये ना है, 500 न मिल रहे हैं मजदूर को, पहले 100 रुपये मिले, 200 रुपये मिले, 250 मिले, अब 500 मिल रहे हैं। तो महंगाई के साथ में होना पड़ रही है। क्या लगता है किसका माहौल है? गठबंधन का। गठबंधन का। खाता खोल पाएंगे इस बार गठबंधन यहाँ पे? खोल पाएगी, उम्मीद है वैसे।
बेईमानी नहीं हुई। पिछली बार बसपा के योगेश वर्मा थे, उन्होंने 34% वोट हासिल किया था। और उधर जो बंशी सिंह थी, उन्होंने सिर्फ 2% ही वोट मिला था, माने 29,000 के करीब वोट मिला था। उस टाइम ये हालत थी, तो क्या इस बार क्या चेंज हो सकता है कि कांग्रेस के लिए हालत बहुत ज़्यादा सही है, गड़बड़ नहीं हुई तो। गड़बड़ माने किसमें? गड़बड़ ईवीएम में चोरी नहीं हुई, क्योंकि चोरी ज़्यादा होती है। ईवीएम को आप मतलब बोल रहे हैं, मशीन की मशीन बदल जाती है भैया। काम हुआ है यहाँ पे बुलंदशहर में? है जी, काम हुआ है बुलंदशहर में? काम कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा, काम कुछ नहीं हो रहा। हमारी सड़क पे यूपी गड्ढा मुक्त बताते हैं, लेकिन 1-1 फीट के गड्ढे हैं हमारे रोड पे, स्कारपुर रोड पे 1 फीट के गड्ढे आज भी, 2-2 फीट के, रोकबाग जाने से परेशान है। और वो कहते हैं सारे बीजेपी वाले कि गड्ढा मुक्त यूपी है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ काम। किसकी हवा भारी है बुलंदशहर में? बुलंदशहर में बीजेपी की हवा है। वो क्यों? तो काम अच्छे हैं, क्या काम अच्छे हो गए? लोग तो बोल रहे हैं कि कुछ मिला नहीं। किसानों को पूरी सुविधा मिल रही है, किसानों को सुविधा मिल रही है। किसानों को मिल रही है, हर चीज़ की सुविधा हो रही है। अनाज मिल रहा है, मकान मिल रहे हैं गरीबों को, और क्या चाहिए। कांग्रेस कुछ खाता खोल पाएगी जो गठबंधन है? हमें तो लगता नहीं ऐसा। कितनी मजबूत आपको दिखाई दे रही है बुलंदशहर में? वो काफ़ी मजबूत है उनके तो, बीजेपी वालों की तो। बीजेपी वाले और जो गठबंधन है इंडिया ब्लॉक, नहीं, अभी कुछ नहीं है इनका। पब्लिक को तो काम चाहिए, काम होगा तो वोट मिलेंगे, काम नहीं होगा तो वोट नहीं मिलेंगे। कैंडिडेट सही हो, काम कराए, यही होता है। और तो अभी यहाँ पे चुनाव हो रहा है, भोला सिंह को दिया जा रहा है, ये मोदी को, ये बीजेपी को वोट दिया जा रहा मोदी जी को जाए दिया जा रहा है। है? राष्ट्रीय स्तर पे बात करें काम की, तो राष्ट्रीय स्तर पे काम दिखता है आपको? हाँ, काम तो सभी कर रहे हैं बेचारे, जो भी करने के काम है किसानों के, किसानों का है, पब्लिक का, सभी को देख रहे हैं। बीजेपी निकलेगी। वो क्यों? ऐसे बढ़िया अच्छी वो काम कर रही है, इसलिए क्या काम कर दिया ऐसे? तो लोग तो बोल रहे हैं कि अच्छा काम कर रहा है। और क्या, ऐसे 1-2 काम बताओ थोड़ा सा, ताकि जनता को आइडिया। युवाओं के लिए फायदा कर दिया, अच्छा काम है। किसके लिए? युवाओं के लिए भी फायदा कर दिया, अच्छा काम है। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा गुंडागर्दी सही है। और क्या, गुंडागर्दी खत्म हो गई। हाँ। पब्लिक तो परेशान है ही, कारोबार से, रोजगार से, हर चीज़ से परेशान है वैसे पब्लिक तो। बीजेपी यहाँ क्या सभी जगह आ गए। वो क्यों आ गए यहाँ, मतलब रीजन? रीजन उसके बहुत कारण है। नरेंद्र मोदी जो चेहरा है वो विश्व में नंबर 1 चेहरा है। और उन्होंने जो काम किए हिंदुस्तान में, आज अपना बुलंदशहर का विकास देखो आप। हमारे यहाँ सामने लगभग जब भी बारिश होती थी, लगभग 15 दिन तक यहाँ मार्केट में खड़ा ना हुआ जाता। उसका कारण ये है कि इंडिया गठबंधन जो एक हुआ है, वो नरेंद्र मोदी को हराने के लिए नहीं हुआ, वो हुआ है, एक हुआ है केवल नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो वोट हैं उन्हें अपने तरफ करने के लिए। कांग्रेस ये चाहती है कि वोट मेरी तरफ आए, सपा ये चाहती है कि विपक्ष की वोट मेरी तरफ आए। उनमें आपस में इतनी लड़ाई है, इसलिए नरेंद्र मोदी 400 पार जा रहे हैं। तो ये थे बुलंदशहर वालों के मुद्दे, उनकी बातें, उनके ओपिनियन, उन्होंने बताया किसकी लहर है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मैं आपके साथ मुन्ना सैफी हूँ, मेरे कैमरे के पीछे है तनिष्क।